मेरा शेर, मेरा राजीव वापस अपने असली रूप में आएगा। अरे वही रुतबा, वही रुआब और वही शेर की दहाड़। देव नारायण चंदेल का बेटा राजीव नारायण चंदेल अब पहले जैसे आने वाले साल में पूरे परिवार का भाग्य बनेगा। कुछ करोगे कि नहीं? राजीव के बाप ने दहाड़ना शुरू कर दिया है। तुम ये देखो कि हम कैसे उनका टेटुआ दबाते हैं। प्रबंध हमने कर लिया है। जैसा सबको लग रहा है वैसा हम होने नहीं देंगे। देखते हैं। अरे सिस्टर बोल के गई ना, आप ऑपरेशन का कपड़ा भी नहीं बदले अभी तक। चलिए बदल लीजिए। अरे बातें बातें तो चलती रहेंगी, पहले मुंह मीठा हो जाए। भाभी, आपके लिए। भाभी आपको पता है बाहर कितनी रौनक है? फुल ऑन पार्टी मोड। अरे बाबा तो दादा की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहे, सभी से ये कह रहे हैं कि हमारे दादा लौट आए। भाभी इस साल हम लोग ऐसी पार्टी बनाएंगे ना कि मुजफ्फरपुर में किसी ने भी नहीं देखी हो। वैसे पुराने राजीव बाबू कैसे थे? और नहीं तो क्या भाभी, वो राजीव दादा बिल्कुल अलग थे। भाभी वो दादा तो धीर वीर गंभीर, हर पार्टियों की शान और युवाओं के नंबर 1 हीरो थे। और आपको पता है दादा, रेस हो जाए। अरे रहने दे यार, तेरे चक्कर में मुझे फिर से हारना पड़ेगा। ये बात है तो देखते हैं कौन जीता है और कौन हारता है। ये क्या रेस का मैदान समझ के रखा है? ये क्या बदतमीजी है? बेटा ये सड़क है, तुम भाइयों के बाप का घुड़साल नहीं। यहाँ आराम से। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी देखेगा? बड़ा पछताओ। गुंडागर्दी तो तुझे बेटा अब हम दिखाएंगे। तू ठीक? आपके होते हुए कुछ हो सकता है? अरे बाप रे, भाई को बचाने आया है यार। शुक्रमान हमारे बाप का घुड़सैल नहीं, अगर होता ना तो हाथ से नहीं चाबुक से मारते तुमको। अगली बार तू या फिर एक कबूतर यहाँ फड़कते हुए दिखाई दिए ना तो ऐसा मारेंगे कि ना भूल जाओगे तुम, समझे ना? दादा छोड़ दो, नहीं तो मर जाएगा। चला। सॉरी। आए बड़े चंदेल भाइयों से लड़ने के लिए। दादा को जब गुस्सा आता था तो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। माने ऑपरेशन के बाद? माने इस ऑपरेशन के बाद दादा लौट आएंगे। संजीव, संजीव, लगता है बाबा फिर से फॉर्म भरने के लिए बुला रहे। कहो, इतना परेशान काहे लग रहे? को ये जो हमारी जिंदगी में आने वाला सच है ना, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे अब तक। इतने दिनों के अंधेरे के बाद अचानक से जो उजाला आने वाला है, अनजाना डरावना लग रहा है हमको। ऐसा लग रहा है कि उस उजाले के साथ साथ कुछ अनजाना सा छिपा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भोले बाबा है ना, काहे इतना सोचते हैं आप? मत सोचिए इतना। हम
काम करते हैं कि अस्पताल के जो कर्मचारी है ना, उनको भेजते हैं, आपको कपड़ा बदलवा देंगे, ठीक है? हाँ हाँ, थोड़ी ही देर में मरीज को सर्जरी के लिए लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार सीनियर सर्जन डॉक्टर रस्तोगी से बात करनी होगी। नहीं ना, आपकी बात समझता हूँ मैं, मगर क्या है कि उनको बात अरे अरे सॉरी माफी। इट्स ओके, बट थोड़ा देख के चलिए प्लीज। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हाँ जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। इट्स ओके, बट देख के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारी हाँ ओके। हैव गुड हाँ, मैं क्या बोल रहा था? एक नाम लिखो पुतली दान करने वाले का, नेहा कुमारी। अब होगा ना काम आसान, मतलब काम तमाम। नए साल का ये लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका बस इंतजार ही करते रहेंगे। ये कहां से मिला? है क्या? वो तो कहिए। राजीव यानी कमल। लेकिन ये इस वक्त क्यों? ये बताने के लिए कि कल जब ऑपरेशन के बाद आपका आँख खुलेगा ना, तो ये कमल का जो रंग है आपके लिए नया खूबसूरत सच होगा, और वो आपके जीवन में नया उमंग, नया आशा से भर देगा, और जाना ये दुख और निराशा का ना कोई जगह ही नहीं होगा। और अब तो नया साल भी आ रहा है, और वो आपसे कह रहा है कि देखो, तुम्हारी नजरों के लिए सिर्फ इस वक्त आए हैं हम, नई दृष्टि के साथ नए साल में कदम रखो। कहा हूं? लेकिन इस वक्त ना को हमारा ये जो दर्द है ना, ये हमारा अक्स बना बैठा है। इससे भी तो छुटकारा चाहिए हमको। अरे ये दर्द भी तो भोले बाबा का आशीर्वाद है। अच्छा, हाँ। कैसे? ऐसे कि अगर आपको दर्द नहीं होता तो हम आपकी आंखों के बारे में सतर्क कैसे होते? ये आंख में दर्द हो रहा है तभी तो आपको वो जो धुंधला धुंधला आकृति दिखाई दे रहा है, वो कहां से दिखाई देता? और ये दर्द तो वो रास्ता है जहां से चलकर कल नई दुनिया का द्वार खुलने वाला है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं? अरे ये सोचिए कि कल आप काका देख सकेंगे, खिड़की से उगता हुआ नए साल का सूरज, नीला नीला आसमान, और उस आसमान में तैरते चहचहाते सैकड़ों चिड़िया, और सबसे जरूरी अपनों के प्यार की मुस्कुराहट, जिसे अब तक आप केवल अपने मन से देख पाए। और हम तो ठान लिए कि हम आपके साथ ना पूरा दुनिया घूमेंगे, वो भी कुहू राजीव चंदेल बनकर। और जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो उस पे ना सबसे पहले आपका ही नजर पड़ेगा। वो जैसे संजीव बाबू बोल रहे थे ना कि हमारे पुराने राजीव दादा आ रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सारी बातों में एक जरूरी बात बताना भूल गई तुम। कौन सा बात? कि नए वर्ष में नई ज्योति के साथ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम एक चेहरा देखना चाहते हैं। किसका? कभी ना डरने वाली, कभी ना हिम्मत हारने वाली, वो लड़की
जो है हमारी चिंटू। सच्ची? क्या कर रहे हैं आप? सच बताए चिंटू, हमको ना बस एक बात से दिल दुखा है। कौन सा बात? यही कि जब हमारी शादी हो रही थी ना, तब हम अपनी नजरों से अपनी दुल्हन का सुनहरा रूप नहीं देख पाए। लेकिन अब ना तुम्हारी बातों से हमको यकीन हो गया है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नए वर्ष में नई ज्योति के साथ हम अपनी चिंटू को ना सबसे पहले दुल्हन की लिबास में देखना चाहते हैं। और हमारी इस अंधेरी दुनिया ने ना उजाला आने से पहले ही सपने देखना शुरू कर दिया है। और वो ये है कि हम अपनी दुल्हन का हाथ थामे उसके साथ दुनिया भर में सैर करेंगे, अपने बच्चे की पोपली मुस्कुराहट देख रहे हैं। अरे नीचे उतारेंगे तभी कोई और देख लेगा। अरे उसके साथ साथ सुबह की नीरवता में उसको श्रृंगार करते हुए देख रहे हम। अरे को तुमको पता नहीं, ये ना सिर्फ हम ही नहीं, हम दोनों देख रहे हैं कि नए वर्ष की नई रोशनी में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा हमेशा के लिए। सब भोले बाबा का ही कृपा है। जय भोलेनाथ। राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है आपको? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, फिर से दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर! राजीव बाबू! राजीव, राजीव! अभी सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर प्लीज आप देखिए। राजीव बाबू! राजीव! डॉक्टर क्या हुआ? नहीं चाहिए, फौरन ऑपरेशन अभी शुरू करना होगा। अरे आप राजीव बाबू, चलिए। संभाल। जा रहे हमको अपनी सपनों की दुनिया को साकार करने के लिए, हमारे साथ एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए। अरे तू शेर है मेरा, बब्बर शेर, न टूटेगा ना हारेगा, जीत के आएगा। तो आजा बेटा, बाबा नए साल में वेट करेंगे तेरा। आजा बच्चे। माँ भवानी तेरे साथ है बेटा, नया साल बहुत ही शुभ होगा। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कुछ करिए ना, तुम्हारा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जज साहब, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्या? ये डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं आप? तो भाई क्यों नहीं हो सकता? हालत देखिए आपने उसकी। जी मैं ऑपरेशन करने ही जा रहा था कि मुझे बताया गया नेत्रदान करने वाले मरीज की संबंधी ने पुतलियां दान करने से मना कर दिया। ये तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा में हम कुछ नहीं कर सकते। हम माफी चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे कैसे हो वेरी सकता सॉरी। है? कोई और विकल्प? डॉक्टर डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मिसेस चंदेल? डॉक्टर साहब हमको बताइए ना,
वो दानकर्ता के परिवारजन कौन है बताइए ना हमको। हम उनका हाथ पैर गोड़ सब पकड़ लेंगे, हम मना लेंगे उनको। हमको बस बता दीजिए कौन है। माफ कीजिए मिसेस चंदेल, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि नेत्रदान देने और लेने वालों के नाम एक दूसरे को नहीं बताए जाते। डॉक्टर साहब हम आपके हाथ छोड़ते हैं, हमको बता दीजिए ना, हम अब बात कर लेंगे, मना लेंगे मिसेस उनको। चंदेल संभालिए अपने आप को। डॉक्टर साहब कैलाश पर्वत पर हर तरफ सफेद बर्फ की झील, माँ भगवती आपके समीप बैठी है, आपके भक्त द्वार खड़े हैं। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। सफेद माँ द्वार, माँ ने कहा है सफेद माँ द्वार, सफेद। जय भोलेनाथ। रुकिए रुकिए रुकिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। बुरी खबर है, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि मरने से पहले आपकी बेटी ने अपनी आंखों की पुतलियां दान कर दी हैं, और वो भी उस इंसान के बेटे को जिसने आपकी बेटी की जिंदगी जीते जी नरक बना दी, यानी कि देव नारायण चंदेल के बेटे को। बस अब कल राजीव चंदेल आपकी बेटी की आंखों से अपने बाप को देखेगा, यानी कि देव नारायण चंदेल को देखेगा। ए बाबू कब भाग रहे हो? जाने दीजिए इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत तकलीफ में, बच्चा कभी भी बाहर आ जाएगा। अंदर बिठाओ इन्हें मानिक। जी जी। हमारी बिटिया को पहले सड़क से उठाकर अस्पताल में दाखिल करवाया, फिर उसके इलाज की फीस भरी। आज तो तुम्हारे कारण हमारा फिर से भगवान पर भरोसा हो गया। चाचा जी आप आपकी बेटी माने ये हाथी दी। सुन के बहुत दुख हुआ हमको। दुख की आड़ में अपने पति की आंखें मांगने आई हो। जवाब सुन लो हमारा, नहीं, नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। लेकिन काहे चाची जी बोलिए ना। इस याद से आप हमको आशीर्वाद दिए थे ना। ये लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है उस घर की ढाल बन जाए, उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। सदा सौभाग्यवती रहना। अगर आंखों से लाचार पति हमेशा लाचार ही रहे तो कैसा सौभाग्य होगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन बातों से। हमारा जवाब नहीं बदलेगा। काहे कसूर का है हमारा? हमारे पति का क्या कसूर है? तुम्हारे पति का कसूर है कि उसने देव नारायण चंदेल के घर जन्म लिया है। वो देव नारायण चंदेल का बेटा है। मासूम थी हमारी बेटी, बहुत निर्दोष,
ये आंखें क्या हम एक दरिंदे के बेटे को दे सकते हैं? जीत देवनारायण चंदेल की नहीं हो सकती। का बाबू, नहीं नहीं, बड़का बाबू। आशीर्वाद दिया था हमने तुम्हें सौभाग्यवती होने का, लेकिन उस देवनारायण चंदेल के कुकर्मों का दुर्भाग्य से तेरे सौभाग्य से बड़ा है। तुम बहू बन के उसके घर गई, लेकिन वो भी उसके दुष्कर्मों के पाप को नहीं काट पाया। बड़ी अदालत में फैसला सुनाया था मेरी बेटी के खिलाफ। उसी दिन उसका मान, सम्मान, जीवन सब हर लिया था। मेरी बेटी की मौत तो उसी दिन हो गई थी। आज तो सिर्फ सरकारी घोषणा हुई है। तारामती, तेरे नातिन की मां मर गई। आज तो सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन इस बात की घोषणा नहीं हुई कि उस मासूम की हत्या देवनारायण चंदेल ने की है। तू ही बता, अगर ये सब कुछ तेरे साथ हुआ होता, क्या तू उस हत्यारे के बेटे को अपनी आंखें देती? तारामती चाची जी ने तो मना कर दिया। अब हम राजीव बाबू की आंखों की रोशनी वापस कैसे लाएंगे?